गाड़ी थरथराई, कराह उठी और स्टेशन से बाहर निकल गई। राज अपनी कॉर्नर वाली सीट में दुबका हुआ देख रहा था कि कैसे कोलकाता उस उमस भरी रात में गायब हो रहा है। उसकी मंजिल शिमला, हिमालय का ठंडा स्वर्ग, वो शहर की भागदौड़ से छुट्टी का, पहाड़ों की हवा में सांस लेने का इंतजार कर रहा था। ट्रेन की आवाज ने उसे नींद की झपकी में डाल दिया। वो अचानक से उठा। लयबद्ध खड़खड़ाहट की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ट्रेन रुक गई थी। उसने गर्दन उचकाकर देखा तो खिड़कियों से सटा हुआ सिर्फ घना अंधेरा जंगल दिखाई दे रहा था। वो कहाँ थे? डिब्बा अजीब तरह से शांत था। वो अकेला था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये ठीक नहीं था। ट्रेन सोते हुए यात्रियों से भरी होनी चाहिए थी, न कि इस भयानक सन्नाटे से। मिनट घंटों में बदल गए। फिर हवा में बहती एक हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। एक फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने वाली, मानो डिब्बे की दीवारों से ही आ रही हो। राज ने सुनने के लिए कान लगाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई। समझ से बाहर की गुनगुनाहट का एक समूह उसके चारों ओर घूम रहा था। डर, ठंडा और चिपचिपा ने उसे जकड़ लिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन फुसफुसाहट बनी रही, तेज होती गई। उसके चारों ओर एक खतरनाक कोहरे की तरह घूम रही थी। उसने अपनी पीठ सीट से सटा ली। उसकी आंखें डिब्बे में इधर उधर घूम रही थीं, फुसफुसाहट के स्रोत को ढूंढ रही थीं। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस घना अंधेरा और सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट जो मानो उस पर हावी हो रही थी। फिर उसने उसे देखा। खिड़की के बाहर हलचल की एक झलक। एक परछाई लंबी और धुंधली पेड़ों से होकर सरक रही थी। यह दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई, लेकिन इसने राज को और भी ज्यादा डरा दिया। वो उछल पड़ा, उसकी नब्ज तेज हो गई और उसने अंधेरे में झांका। फुसफुसाहट अब बाहर से आ रही थी, उसे बुला रही थी। वो पेड़ों में आकृतियों को हिलते हुए लगभग देख सकता था। उनके आकार अंधेरे में बदल रहे थे और घूम रहे थे। वो खिड़की से पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांस उसकी छाती में अटक रही थी। उसे वहां से निकलना था। उसने दरवाजे के हैंडल से छेड़छाड़ की, लेकिन वो हिला नहीं। ट्रेन ने उसे बंदी बना लिया था, इस बुरे सपने में फंसा लिया था। चौथा भाग, खिड़की पर चेहरा। अचानक रात में खून जमा देने वाली चीख गूंजी। ये अगले डिब्बे से आई थी। रात जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसने अपना कान दीवार से लगाया, ध्यान से सुन रहा था, और चीखें उन्मत्त और बेताब। उसके बाद जमीन पर किसी भारी चीज के गिरने की भयानक आवाज आई। फिर सन्नाटा, चीखों से भी ज्यादा भयानक सन्नाटा। वो दीवार से पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने खिड़की की तरफ देखा और हाँफते हुए पीछे हट गया। एक चेहरा, पीला और दुबला, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं, उसे घूर रही थीं। चेहरा उसके अपने चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था, बस कांच के पतले फलक से अलग। वो उसके होंठ हिलते हुए देख सकता था, खामोश शब्द बनाते हुए जो उसके दिमाग में गूंजते थे, मेरी मदद करो। पांचवां भाग, एक अधूरी यात्रा। राज लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका दिमाग घूम रहा था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो चीख नहीं पा रहा था। वो बस दहशत से देख सकता था, जैसे चेहरा धीरे धीरे दृश्य से ओझल हो रहा था। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, ट्रेन अचानक से फिर से चल पड़ी। फुसफुसाहट कम हो गई, परछाइयां पीछे हट गईं और भूतिया चेहरा गायब हो गया। ट्रेन ने गति पकड़ी। भूतिया जंगल को पीछे छोड़ दिया। राज अपनी सीट पर दुबका बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग उस भयावहता को दोहरा रहा था जिसे उसने देखा था। वो कभी नहीं जान पाया कि यह असली था या उसकी कल्पना का एक अंश। वो शिमला पहुंचा जैसे ही सुबह हुई, एक बदला हुआ आदमी। ठंडी पहाड़ी हवा ने उसकी थकी हुई नसों को शांत करने के लिए बहुत कम किया। उस रात की याद, फुसफुसाहट, परछाइयां, खिड़की पर चेहरा उसके साथ रहा। रोजमर्रा की दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक सिहरन पैदा करने वाली याद। शिमला की उसकी यात्रा शहर से एक विराम होनी चाहिए थी, आजादी से सांस लेने का मौका। इसके बजाय यह डर के केंद्र में एक यात्रा बन गई, एक यात्रा जो उसके दिमाग में अधूरी रही।